हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस क्लासेस बाय दीपा मैम। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल में नाथ साहित्य को पढ़ने वाले हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरी जो भी वीडियोस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यूट्यूब पर मैंने एक नया बैच स्टार्ट किया है जो उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि पेड बैच को अफोर्ड नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरी ये जो क्लासेज हैं वो यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और DSP के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में हम देखने वाले हैं आदिनाथ। आदिनाथ को शिव का ही एक रूप माना गया है। ये गुरु परंपरा के अंतर्गत सबसे पहले नंबर पर आते हैं। इनके शिष्य थे जलंधर नाथ और जलंधर नाथ के शिष्य थे मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे गोरखनाथ। फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम ये भी देख सकते हैं कि गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्र नाथ और मत्स्येंद्र नाथ के गुरु का नाम था जलंधर नाथ। जलंधर नाथ के गुरु का नाम था आदिनाथ। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं और ये आपको अपनी नोट्स में बनाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ऐसे ही बनाना है। आगे चलते हैं। नाथ शब्द का सामान्य एवं प्रचलित जो अर्थ है वो स्वामी, इष्ट देव या फिर संरक्षक शिव इसको माना गया है। महायान से वज्रयान और वज्रयान से सहजयान तथा सहजयान से नाथ संप्रदाय का विकास हुआ है। नाथ पंथ संप्रदाय बौद्धों की वज्रयान शाखा से संबंधित रहा है। आगे देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या फिर नाथ संप्रदाय सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग, सिद्ध योग मार्ग योग संप्रदाय, अवधूत मत या फिर अवधूत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट कथन है। किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नाथ संप्रदाय को अगला पॉइंट देखते हैं। नाथ संप्रदाय को चलाने वाले मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ माने जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार नाथ पंथ का जो चरमोत्कर्ष है वो 12वीं से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना गया है। आगे देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, इसको भी हमें नोट डाउन करना है कि नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ है, जिसके प्रथम कवि कबीरदास जी माने जाते हैं। यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, यह प्रसिद्ध कथन है, यह इनके बारे में एक प्रसिद्ध है ये बात जो कही गई है कि मत्स्येंद्र नाथ जो है वो एक समय पर नारी के संपर्क में आए थे और उसमें मतलब एक तरीके से नारी के संपर्क में आकर उसके साथ जीवन बिताने लगे थे। लेकिन जो गोरखनाथ थे उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि नाथ संप्रदाय के अंतर्गत गोरखनाथ ने कभी भी नारी को नहीं आने दिया। उन्होंने हमेशा ही उसका विरोध किया है। लेकिन सिद्ध लोग जो थे वो नारी के साथ विवाह करते थे और अपना गृहस्थ जीवन भी स्टार्ट करते थे। तो यह प्रसिद्ध है कि मत्स्येंद्र नाथ नारी सहचर्य में जा फंसे थे। लेकिन उनके जो शिष्य थे गोरखनाथ, या फिर उनको हम गोरक्षनाथ भी बोलते हैं, ने उद्धार किया था। सिद्धगण नारी भोग में विश्वास रखते थे, लेकिन नाथपंथी इसके विरोधी थे। आगे देखिए, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है और नाथ संप्रदाय के आराध्य देव शिव हैं। ये भी देख लेते हैं। नाथों की जो संख्या 9 मानी गई है उनमें कौन कौन से आते हैं नाथ, ये भी देखते हैं। नंबर 1 पर आते हैं नागार्जुन, नंबर 2 पर जड़ भरत और नंबर 3 पर हरिश्चंद्र, नंबर 4 सत्यनाथ, नंबर 5 भीमनाथ, नंबर 6 गोरखनाथ, नंबर 7 चरपटनाथ, नंबर 8 जलंधर नाथ और नंबर 9 है मल्ल्यार्जुन। फ्रेंड्स, इसमें कुछ अन्य कवि भी हैं जो नाथ संप्रदाय के अंतर्गत थे। इनको भी हम एक नज़र में देख लेते हैं कि चौरंगी नाथ, इनकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना थी प्राण संकली। ठीक है, चौरंगी नाथ की एक इम्पोर्टेंट रचना थी प्राण संकली, जिसको नोट डाउन करना होगा और हमेशा याद भी रखना है कि प्राण संकली किसकी रचना है? चौरंगी नाथ की। गोपीनाथ, चुनकर नाथ, जलंधरी, पाव और भरथरी ये अन्य कवि हैं। आगे चलिए, मत्स्येंद्र नाथ के विषय में अब हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर मत्स्येंद्र नाथ, इनका जो नाम है, इनको मत्तेंद्र नाथ या फिर मच्छेंद्र नाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो वास्तविक नाम था वो था विष्णु शर्मा। इनका गुप्त नाम था भैरवानंद और इनके गुरु का नाम था जलंधर नाथ। अभी हमने पढ़ा जलंधर नाथ के गुरु भी यहाँ पर याद कर लीजिए। जलंधर नाथ के गुरु का नाम था आदिनाथ, जिसको शिव माना गया है। नाथ गुरुओं की परंपरा में आदिनाथ अर्थात शिव के पश्चात सर्वप्रथम आचार्य गुरु मत्स्येंद्र नाथ माने गए हैं। आदिनाथ के पश्चात माने गए हैं, शिव के पश्चात माने गए हैं।
ठीक है। शिव और आदिनाथ, आदिनाथ को ही शिव माना गया है। ठीक है। और यहाँ पर मत्स्येंद्र नाथ को इनके बाद माना गया है। आगे चलते हैं। मत्स्येंद्र नाथ पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने योग मार्ग का प्रवर्तन किया। जिन्होंने क्या किया है? योग मार्ग का प्रवर्तन किया है। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है कोल ज्ञान निर्णय। पीजीटी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया था। प्राण संकली, इसका जो कोल ज्ञान निर्णय है, इसका जो प्रकाशन है वो नहीं हुआ, लेकिन इसका संपादन किसने किया था? प्रबोध चंद बागची ने किया था। फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। गोरखनाथ, देखिए गोरखनाथ नाथों में आते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको इसको सिद्धों में भी पढ़ाया है। जब मैं 84 सिद्ध आपको करा रही थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाइए और वहाँ पर वो वीडियो देखिए। उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि नाथ गोरखनाथ जो है वो 84 सिद्धों में भी आते हैं। गुरु मत्स्येंद्र नाथ है। इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ है। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही माना जाता है। गोरखनाथ के नाथ पंथ का जो मूल है वो भी हम कहाँ से मानते हैं? बौद्ध धर्म की जो बौद्ध था, बौद्ध की वज्रयान शाखा से। और यहीं से सिद्धगण का भी माना जाता है, सिद्ध संप्रदाय का भी माना जाता है। नाथ पंथ का भी यहीं से है और सिद्धों का भी। 84 सिद्धों में गोरखनाथ, देखिए यह पॉइंट आया भी है कि 84 सिद्धों में गोरखनाथ या फिर गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं। गोरखनाथ ने अपना मार्ग अलग कर लिया था इनसे, सिद्धों से, क्योंकि ये नारी विरोधी थे। नाथ संप्रदाय के जो नाथ साहित्य है इसके आरंभकर्ता गोरखनाथ माने जाते हैं। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता गोरखनाथ माने जाते हैं। नाथ पंथ के प्रणेता भी गोरखनाथ माने जाते हैं। गोरखनाथ ने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया है। जो सिद्धों का मार्ग था, यानी कि एक तरीके से उसका विरोध किया है, क्योंकि वे गृहस्थ जीवन को साथ लेकर चलते थे। लेकिन गोरखनाथ ने इसका विरोध किया। इन्होंने इनके संप्रदाय को नाथ संप्रदाय कहा जाता है। और अपने जितने भी शिष्य थे गोरखनाथ ने उनको भी नारी से दूर रहने के उपदेश दिए हैं। गोरखनाथ पतंजलि के योग का सहारा लिया है। गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया है। इन्होंने हठ योग का उपदेश दिया है। हठ योगियों के सिद्धांत पद्धति जो है, इसके अनुसार हठ योगियों के सिद्धांत पद्धति के अनुसार इन्होंने है का अर्थ सूर्य से लिया और ठ का अर्थ लिया है चंद्र से। और दोनों के योग को इन्होंने क्या कहा? हठ योग कहा है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं। गोरखनाथ ने ही सठ चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया है। सठ चक्रों वाला एक योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया। किसने चलाया? गोरखनाथ ने चलाया। कभी भी पूछा जा सकता है। इस मार्ग में विश्वास करने वाले हठ योगी साधना के द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके, इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति जो है वो शरीर से, मन से शुद्ध होना चाहिए, तभी उसको ब्रह्मा का साक्षात्कार करता है। तभी वह क्या करता है? ब्रह्मा का साक्षात्कार करता है। ठीक है। गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या 40 मानी गई है, लेकिन पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने इनके ग्रंथों की संख्या को कितना माना है? 14 माना है। आगे देखिए। इनके जो द्वारा रचित रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। ठीक है। इनका पहला ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ इनके यहाँ पर दिए गए हैं। पहले ग्रंथ का नाम है सपद, दूसरे का पद, सबद, दूसरा पद, तीसरा प्राण संकली, चौथा शय्या दर्शन, नरवई बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, या इसको हम आत्मबोध भी बोलते हैं, 15 है तिथि, सप्तवार, महेंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। ये इनके ग्रंथ है। अगर आप इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे या फिर एक बार और मेरे साथ इसको पढ़ लीजिए, ये आपको जल्दी से तैयार हो जाएगा। सबद पद प्राण संकली, शिष्या दर्शन, नरवई बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, महेंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। इस तरीके से 2-3 बार पढ़ने के साथ ही आपके ये तैयार हो जाएंगे। आगे चलते हैं। आगे देखिए। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखबानी की रचना करी 1930 में, और इस नाम से इसकी रचना करती। और गोरख के नाथ की जो जितनी भी रचनाएं थी, गोरखनाथ जी की जितनी भी रचनाएं थी, उन सभी का इसमें संकलन कर दिया। ठीक है। उन सभी रचनाओं को इसमें संपादित किया। आगे देखिए। जिसकी कई रचनाएं, यानी कि गोरखनाथ जी की कई सारी ऐसी रचनाएं हैं जो साहित्य की सीमाओं को छूती हैं, और या ठीक है, जो शब्दी है वे बहुत अधिक प्रमाणिक रचना मानी गई है। कौन सी? शब्दी को अत्यधिक प्रमाणिक माना गया है।
आगे चलते हैं। मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ, अभी यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने दिया कि मिस्र बंधुओं को गोरखनाथ, मिस्र बंधुओं ने क्या किया, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। अभी यहाँ पर आप 2-3 पॉइंट और हैं वे भी याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का जो प्रथम कवि माना था वो किसको माना, स्वयंभू को माना इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि। राहुल शंकरदायन ने माना सरहापा को, और सरहापा को माना है राहुल शंकरदायन ने, यही मत सर्वमान्य मत माना गया है। देखिए, हम जो यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि मिस्र बंधुओं ने माना है हिंदी का प्रथम कवि गद्य लेखक, हिंदी का जो प्रथम गद्य लेखक हैं वो हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसको माना, गद्य को यहाँ पर नोटिस कीजिए, प्रथम गद्य लेखक हैं गोरखनाथ। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि गद्य यहाँ पर देखिए, हिंदी का प्रथम तो हर एक जगह है, लेकिन हिंदी का प्रथम गद्य लेखक और किसने माना, मिस्र बंधुओं ने। चलिए आगे चलते हैं, हो सकता है समझ आ गया हो। इन नाथों में नागार्जुन, चरपट, जलंधर और गोरखनाथ, देखिए ये जो 4 नाम हैं ये मैं आपको सिद्धों में भी पढ़ाए हैं। इन नाथों में नागार्जुन, चरपट, जलंधर और गोरखनाथ सिद्धों की परंपरा में आते, मैं खुद भी पढ़ाए हैं, 84 सिद्ध जब कराए, इसीलिए बार बार कह रही हूँ। जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको प्लीज़ जाइए चैनल पर और देखिए, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप एक बार वीडियो को स्टार्ट कीजिए, प्लेलिस्ट को ऑन करके आपको क्रम से सारी वीडियो मिलेंगी। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी भी थे। कनफटे योगी भी नाथपंथियों को कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि ये अपने कानों में बड़े बड़े छेद कराकर उनमें एक बड़ा सा कुंडल पहनते थे और उस कुंडल के बाहर से भी इनके कानों में जो है वो लटक जाते थे, कन फट जाते थे एक तरीके से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाथपंथियों की भाषा को क्या कहा, सदुखड़ी कहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए कि सदुखड़ी और किसकी भाषा को माना गया है। जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली जाए के लिए मतलब एक तरीके से राजस्थानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक तरीके से मैं बता देती हूँ इसके बारे में थोड़ा, ये मानते थे कि शंकराचार्य के बाद में अगर कोई दूसरे स्थान पर आता है तो वो गोरखनाथ जी हैं। शंकराचार्य के बाद अगर ऐसा स्थान किसी को मिला है तो वो सेकंड नंबर पे गोरखनाथ जी आते हैं, प्रथम पे तो शंकराचार्य हैं। देखिए क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट कथन है, आपको भी नोट डाउन करना है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित व्यक्तित्व अगर किसी को मिला है, भारतवर्ष में कोई हुआ है तो वो कोई दूसरा तो हुआ ही नहीं, शंकराचार्य के जैसा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई दूसरा हुआ है तो भारतवर्ष के कोने कोने में इनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं, किसके, शंकराचार्य जी के। और भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही रहा है और गोरखनाथ को अपने युग का सबसे बड़ा नेता माना गया है। यानी कि शंकराचार्य के बाद दूसरे स्थान पर आए हैं गोरखनाथ जी। शंकराचार्य जी के जैसा तो आज तक कोई हुआ ही नहीं। उनका जो मत है उसके अनुयायी आज भी भारतवर्ष के कोने कोने में मिलते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व से पहले से ही सबसे पहले शक्तिशाली जो धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का चला वो भक्ति मार्ग का ही था। यानी कि भक्ति काल में भी हमें संत मत के अंतर्गत वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, ठीक है, और शंकराचार्य के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं गोरखनाथ जी। फ्रेंड्स, आज हमारा नाथ संप्रदाय यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। जो बच्चे, जो विद्यार्थी पेड क्लासेस को नहीं ले सकते हैं वो इन वीडियोस को देखकर अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, उनके लिए फ्यूचर में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगी कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।